अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन करने वाले ठगी का शिकार हुए किसानों की यथास्थिति से अवगत कराने का प्रयास पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया है। साथ ही संगठन द्वारा इन ठगी के शिकार हुए किसानों को न्याय दिलाने हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारियां भी दी है। बीते दिनों हमने अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ के ठगी के शिकार हुए मत्स्य पालक किसानों की यथास्थिति को दर्शाती हुई एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें ये बताया गया था हरियाणा की फिश फॉर्चून कंपनी द्वारा किस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के भोले भाले मछली पालन करने वाले किसानों को लाखों रुपए का चूना लगाया गया था, जिसके बाद शासन प्रशासन से न्याय न मिलने की स्थिति में किसान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का दरवाजा खटखटाकर उनसे मांग कर रहे थे कि उनका कहना है कि उनका हक दिलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में रविवार को भिलाई शहर के एक निजी होटल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके जरिए प्रेस मीडिया को ये जानकारी दी गई छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक के किसान किस तरह से हरियाणा की फिश फॉर्चून कंपनी के द्वारा ठगे गए हैं। इस प्रेस वार्ता में लगभग सभी जिलों से किसानों के प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के समक्ष रखी। ठगी का पैसा ये चला सर कि जब अक्टूबर में मैंने पैसा डाला, नवंबर छोड़ के मेरे पास दिसंबर से पैसा आने चाहिए थे, तो दिसंबर में पैसा नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया कंपनी के लोगों को जिन्होंने मेरे को संपर्क कराया था, उनसे फ़ोन किया तो बोले आपका 45 दिन में पैसा आना था, 45 दिन में थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कंपनी डिले कर रही है, आपका 10-15 दिन में आ जाएगा। ऐसा करते 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 वो दिसंबर से जनवरी से फरवरी होते गया। उसके बाद बहुत सारे किसानों का सबका किसानों का पैसा बंद हो गया। तब हम लोग को ये पता चला कि अब ये ठगी हो गई है, अब ये पैसा नहीं आएगा। लेकिन वो लास्ट अप्रैल मई तक के वो लोग ना उसमें वीडियो बना के भेजे हैं व्हाट्सएप में, और अपने वेबसाइट में वो डाल के रखे हैं कि भाई हम लोन का प्रोसेस कर रहे हैं, लोन के प्रोसेस होते ही आपको पैसा दे देंगे। मैं 30 अक्टूबर को मैंने पेमेंट किया और सेम ये हुआ मेरे साथ कि 30 अक्टूबर पेमेंट होने के बाद में उन्होंने कहा था कि दिसंबर में आपका पेमेंट आना चालू हो जाएगा। सर दिसंबर में तो नहीं आया, जनवरी में भी नहीं आया, आज 9 महीने हो गए हैं, लगभग जुलाई चल रहा है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया। मेरी बात उनसे होती रहती थी बीच बीच में कि सर पेमेंट का क्या है, पेमेंट आप लोग बताए थे, जैसे आपने उन्हें रिलीज़ करने की बात कही थी कि आपका 15 दिन में आ जाएगा, 21 दिन में। अच्छा इनकी एक चीज़ और है सर, ये हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं, 15 दिन 21 दिन, 15 दिन 21 दिन, यही चीज़ मतलब ये महीने के महीने रिपीट करते चले आए। डेट पे जो चेक का डेट दिया हुआ 3 महीना, उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया और बोले कि आप चेक लगा दो। सर 2 दिन पहले कैसे लगाऊँ मैं, बताइए, प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है ना। और जब मैंने उसे लगाया तो सर वो बाउंस तो हो ही गया। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट देखा एक जगह पे जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ था ML रसनिया जी का, मैं वहाँ पे देखने गया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट लगा, फिर वहाँ पे मैंने भी पैसा जमा किया, मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया। अब मेरा प्रोजेक्ट बना बहुत अच्छे से मेरा सारे काम किया गया, मैंने पैसा जमा किया, उसके बाद सारा कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन बहुत सारे सवाल किए मैंने कि कंपनी कोई सुपरविज़न नहीं होती, कंपनी कोई लोग नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते देखने, मछली पालनी है, इतनी सारी मछली डाल दी है, वो बहुत सारी बातें रही है सब बातें। अब इस बारे में ऐसा हुआ कि बीच में अभी एक सागर इंटरनेशनल में होटल में मीटिंग हुई, वहाँ पे मीटिंग हुई तो ये वहाँ पे MD और CEO आए हुए थे कंपनी के, मुझे भी पता चला। लेकिन सुधीर भंडारी जी से मेरे पास एक कॉल आया, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेन लीडर थे सुधीर भंडारी जी, सारा काम ऑपरेट होता था उनके जरिए इस मछली पालन के फिश फॉर्चून के प्रोजेक्ट को लेके। लोग हम पैसा जमा करते थे किसान, मैं ये बता दूं कि सुधीर भंडारी जी के पास सबसे पहले कॉल जाता था कि सर पैसा जमा हो गया है, और वो देखते थे कि हाँ मैं करवा रहा हूँ ये सारा काम, उनके ही रहन सहन में सब कुछ ये सारा काम होता था, उनके ही जरिए पैसा आना जाना सब कुछ होता था। तालाब में मछली डलवाना उनका ऑर्डर के बिना मछली तक नहीं डलती थी, ना दाना आता था मछली का, ये सारा काम होता था। लेकिन अब सागर इंटरनेशनल होटल में मीटिंग होने वाली थी, उस बात पर क्या हुआ, सुधीर भंडारी जी का मेरे पास आया, बोले देवेश जी आप लॉकडाउन में आपका किस्त नहीं आया पेमेंट का? मैंने कहा हाँ नहीं आया। तो बोले उस बात को लेके आप सागर इंटरनेशनल होटल पे मीटिंग पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उसको कुछ बोलना ही नहीं। और चौकीदार का पैसा भी नहीं आ रहा था उस टाइम, 8,000 रुपये मंथली आता था, बिजली बिल का पैसा आता था 2,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये आते थे, वो पैसा भी नहीं आता। इस बात को लेके आप वहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। तो मतलब सर मीटिंग पे आने का मेरा फ़ायदा क्या, वहाँ पे मतलब क्या? तो सुधीर भंडारी जी ने बोला वहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड लोग रहेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट था। मार्केटिंग से लोग रिलेटेड रहेंगे मतलब वहाँ पे ये था कि उनका एक तरीके से जैसा अपन मार्केटिंग सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, उस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित देना चाहते थे, ऐसा लगा मुझे वहाँ पे इस बात पे।
मछली पालन को प्रोत्साहित नहीं देना चाहते थे जी। मुझे इस बात पे ये था कि आप जो प्रोजेक्ट देखने आते हैं उनको आप ऐसा बताते हैं, निगेटिव बताते हैं कि आपका पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये सब बात, मतलब ऐसा कि आप डॉक्टर सुपरविजन नहीं होता कंपनी का, आप ये सब बात किसानों को बोलते तो किसानों को निगेटिव मिलता है, क्योंकि मैं सच्चाई बताने लग गया। ठगी का शिकार होने से किस तरह का आर्थिक नुकसान हो रहा है आपको फिलहाल? जी अभी देखो, मैं वहाँ पे खेती करता था, अपनी धान लगाता था, वहाँ पे मैंने तालाब बनाया आधे एकड़ पे, मुझे 5 महीने पैसे आए, कुछ पैसे थे, लेकिन मछली भी डाल दी कंपनी ने। तो अक्टूबर की बात है, मेरी मछली मर रही थी बीमारी की वजह से, 50% मछली मर गई उसमें से। मैंने कंपनी को बहुत कांटेक्ट किया, सबको किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उसको खर्चे करके कुछ बताया, और उसमें जो मछली थी वो मछली साइज़ बढ़ी नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा होने की, उस मछली को मैंने आखिरी में 20,000 रुपये में बेचा। मुझे 3 लाख रुपये कंपनी से समथिंग कुछ पैसे आए, 20,000 वो, बाकी मेरे 1.5 लाख समथिंग मैं लॉस में रहा। ऐसा अभी वहाँ पे मैं अपने खुद से मछली पालन कर रहा हूँ छोटे पैमाने पे, जो मेरे से हो पा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने इन किसानों के साथ हुई ठगी की जानकारी देते हुए ठगे गए किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नुकसान की भरपाई करवाने के लिए अंत तक लड़ने की बातें कही है। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार चंद्राकर, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि शासन जो ये फिश फॉर्च्यून कंपनी जो एक लूट की है पूरे किसानों के लिए, किसानों से लगभग हमारी जानकारी में 5 करोड़ रुपए के आसपास का जो ये मामला बनता है, इस पे शासन जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शरण पे जाएंगे। अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती, PIL से भी बात नहीं बनती है, तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और साथ में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे। जो पूरा ये मामला है किसानों का लूट का मामला है, चूँकि ये किसान हितैषी सरकार है, इसलिए हम ये अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें विनम्र अपील कर रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इन ठगे गए किसानों की बातें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के माध्यम से कृषि मंत्री और गृह मंत्री को भी बताई है। आश्वासन तो उन्होंने भी दिया है, परंतु अब तक कोई सार्थक पहल नहीं होती दिख रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए किसानों के साथ मिलकर किसानों के हक में लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। देखना होगा कि इन ठगे गए किसानों को उनका हक कब तक मिल पाता है और कब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार अपनी नजरें इनायत इन किसानों की ओर करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।